श्री श्री दया माता जी ने अपनी पुस्तक दूसरों के अंतःकरण में परिवर्तन कैसे लाया जाए में लिखा है कि बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वह लिखती हैं कि आजकल अनेक माता पिता उनके और उनके बच्चों के बीच निरंतर बढ़ती हुई दूरी से व्याकुल होकर मेरे पास आते हैं। हमें बच्चों को प्रेम देने के साथ साथ उनका मित्र बनना भी सीखना पड़ेगा और ये संबंध बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तभी से यदि माता पिता उनके साथ मित्रता स्थापित नहीं करते तो बच्चों के बढ़ने के बाद माता पिता और बच्चों के बीच का संवाद लोप हो जाता है। बच्चों की हर इच्छा पूर्ण करने के प्रयास में उन्हें अत्यधिक उपहार भी नहीं देने चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए जिनकी उन्हें चाह हो उन्हें कष्ट करना ही चाहिए ताकि वे उनका मूल्य समझ सकें। यदि वे घर में इस बात को नहीं सीखते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें ये सीख मिल ही जाएगी, शायद दुखद परिस्थितियों में। बच्चों को इस जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए कि उन्हें जो कुछ मिलता है उसके लिए कष्ट करना पड़ता है, उसे अर्जित करना पड़ता है। कुछ घरों में माँ अकेली ही सारा काम करती है और बच्चों को कोई जिम्मेदारी या काम नहीं दिया जाता। ये गलत है। बच्चों की क्षमता और बच्चों की आयु के अनुसार उन्हें काम देना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही कुछ न कुछ धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, परंतु उस पर इसकी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चों को किसी धर्म के ढांचे में जबरदस्ती ढालने का प्रयास करना बिल्कुल गलत है। उससे पहले आध्यात्मिक बातों में अभिरुचि और इच्छा होनी चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि माता पिता और बच्चों को नियमित रूप से एक साथ मिलकर प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से बच्चा अपने माँ बाप के उदाहरण से भगवान के साथ संबंध रखना सीखता है, परंतु इस प्रकार की पारिवारिक पूजा कम अवधि की होनी चाहिए क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं और उनके मन नियंत्रित नहीं होते हैं। उनके लिए एक साथ लंबे समय के लिए बैठना कठिन हो जाता है। विवेकशील माता और पिता बच्चे के कुछ भी कहने पर कभी भी हक्के बक्के, हताश या स्तंभित प्रतीत नहीं होते हैं। बच्चे को हमेशा यही लगना चाहिए मैं कभी भी अपनी किसी भी परेशानी को लेकर अपने माँ बाप के पास जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह मुझे हमेशा ठीक से समझेंगे। जय गुरु।